हेलो दोस्तों, फिर से आपका इस चैनल में वेलकम है। परमानंद कुमार आपका वेलकम करता है और सीटेट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी शुभकामनाएं और प्रधान शिक्षक की तैयारी करने वाले शिक्षक के लिए भी शुभकामनाओं के साथ भारतीय शिक्षा नीति पर संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर लेकर के मैं आया हूँ। 15 क्वेश्चन का सेट, जिसमें पहला क्वेश्चन है, भारत की नई शिक्षा नीति निम्नलिखित में से किस फार्मूले पर आधारित है? भारत की नई शिक्षा नीति किस फार्मूले पर आधारित है? तो बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन भी दिया गया है। इस ऑप्शन को आप देखिए दोस्तों। पहला है 10+2, दूसरा है 5+3+3+4, 5+3+2+2 और 10+2+4। तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी होगा। और ये जो बी आंसर होगा, ये क्यों होगा बी, इसके बारे में देखिए। ये नई शिक्षा नीति भारत की जो लागू की गई है नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, इसका 5 का अलग मतलब है, 3 का अलग मतलब है, फिर 3 का अलग मतलब है, 4 का अलग मतलब है। पहले जो चल रही थी 10+2 की व्यवस्था चल रही थी, ठीक है। तो 5 का जो मतलब है वो 5 साल से संबंधित है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, यानी पहला जो 3 साल का बच्चा, 3 साल तक जो बच्चा आएगा 3 साल से, तो वो बच्चा यहाँ आकर के खेलते कूदते रहेगा। नर्सरी, जूनियर केजी और सीनियर केजी में वो पढ़ेगा। फिर से 2 साल खेलते खेलते 3 साल खेलेगा, खेलने के लिए आएगा बच्चा, उसे खिलौनों के साथ खिलाया जाएगा, गुड़ियों के साथ खेला जाएगा, जैसे उसके घर में खेलने के लिए दिया जाता है प्ले टॉय के साथ में, खिलौनों के साथ में, उस तरह से स्कूल में भी खेलने की व्यवस्था उसको रहेगी, प्ले करने की व्यवस्था रहेगी। जस्ट प्ले स्कूल समझिए उसको। 3 साल जो बच्चा अपना बिताएगा विद्यालय में, और फिर 2 साल जो बच्चा बिताएगा वो क्लास 1 और क्लास 2 में कैसे चला जाएगा उसको पता भी नहीं चलेगा, खेलते खेलते, और पढ़ना शुरू कर देगा। ये हुआ 5 ईयर का ये एक कोरियोग्राफी की कितने दिन क्या करेगा वो। अब 3 इयर्स जो रेस्ट बचा, इस 3 इयर्स में क्या करेगा? तो 2 क्लास तक तो पढ़ लिया है, अब 3 ईयर में तीसरा क्लास में, चौथा क्लास में और 5वां क्लास में पढ़ेगा। फिर जो 3 इयर्स दोस्तों बच्चों के लिए आएगा, ये 3 इयर्स, फिर इसमें 5 क्लास तक पढ़ लिया है, 6 क्लास, 7 क्लास और 8 क्लास तक पढ़ेगा बच्चे। और फिर जो लास्ट 4 ईयर है, इस 4 ईयर में वो बच्चा 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास तक जाएगा, और 12th क्लास में बोर्ड की परीक्षा होगी। यानी परीक्षा का डर उसके अंदर से निकाल दिया गया है, बच्चों के अंदर से। तो एक प्रकार से यह शिक्षा नीति, आप जो कहिए, हम लोगों के लिए तो शिक्षा नीति पहले वाला ही सही था जो 1986 में चालू था, क्योंकि 10th क्लास का जो बोर्ड होता था उसमें बच्चे बहुत अधिक में परिश्रम करते थे। और हम लोगों के समय में जब 97 में हम लोग बोर्ड की परीक्षा पास किए थे तो 9th और 10th दोनों क्लास पढ़ाई होती थी। लेकिन अब क्या है, सिर्फ 10th क्लास का, उसमें भी ऑब्जेक्टिव दे दिया है 50 नंबर का, जिससे क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव बहुत आसानी से बच्चे बना लेते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने के लिए उनके पास जो हुनर आना चाहिए वो नहीं आ पाता है, यानी कि मेंस का हुनर उनके पास नहीं आता है, पीटी निकालने की हुनर आ जाती है। चलिए ओवरऑल हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये भारत की शिक्षा व्यवस्था की बात हो रही है, तो भारत की ही बात होगी। ये प्रेजेंट कर रहा है स्टडी पॉइंट अंधरा ठाडी दोस्तों। यदि ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। भारत में 1986 के बाद नई शिक्षा नीति को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? भारत में 1986 के बाद नई शिक्षा नीति को कैबिनेट की मंजूरी आपको दोस्तों 29 जुलाई 2020 को कस्तूरी रंगन साहब की अध्यक्षता में ये मिली। 29 जुलाई 2020 को, ये याद रखना है। और पहली बार 1968 में ये शिक्षा नीति आई थी। चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर बिना टाइम गंवाए हुए। दोस्तों ये स्टडी पॉइंट अंधरा ठाडी प्रेजेंट कर रही है। नई शिक्षा नीति 2020 को भारतीय कैबिनेट ने कब हरी झंडी दिखाई? नई शिक्षा नीति 2020 को भारतीय कैबिनेट ने कब हरी झंडी दिखाई? तो दोस्तों
इसका जो आपका राइट आंसर है वो है 20 मार्च 2020 ईस्वी को इसने हरी झंडी दिखाई। नई शिक्षा नीति 2020 को भारतीय कैबिनेट ने 20 मार्च 2022 को हरी झंडी दिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 क्वेश्चन। नई शिक्षा नीति 2020 को पूरे भारत में एक समान रूप से कब लागू किया गया? पूरे भारत में एक समान रूप से कब लागू किया गया दोस्तों? तो ये 1 अप्रैल 2022 को यह लागू किया गया। 1 अप्रैल 2022 को लागू किया गया। नई शिक्षा नीति 2020 को पूरे भारत में एक समान रूप से कब लागू किया जाएगा? तो 1 अप्रैल 2022 को ये लागू किया गया है और धीरे धीरे ये इम्प्लीमेंट शुरू हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत की कौन सी शिक्षा नीति है? तो ये तीसरी शिक्षा नीति है दोस्तों। पहली दूसरी आ चुकी है। पहली आई हुई है 1968 में, दूसरी आई हुई है 1986 में जो अभी तक चल रही थी, और तीसरी 2020 में आई। इसी शिक्षा नीति पे हम लोग काम कर रहे हैं अभी। 1 अप्रैल 2022 को नई शिक्षा नीति 2020 को पूरे भारत में एक समान रूप से कब लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 2022 को लागू किया गया दोस्तों। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि कब आई, तो शिक्षा नीति 2020 में आई, और लागू कब हुआ? तो 1 अप्रैल 2022 को लागू किया गया। लेकिन यदि आपसे ये पूछे कि ये कब आई, तो 2020 में आई नई शिक्षा नीति। और स्वतंत्र भारत की ये शिक्षा नीति तीसरी शिक्षा नीति है, क्योंकि 1968 में आई थी, 1986 में आई, और 2000 में अभी आई, जो 2020 में लागू हो रही है, 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत में पहली शिक्षा नीति किस वर्ष लागू की गई? तो 1968 ईस्वी में लागू की गई दोस्तों। 1968 ईस्वी में लागू की गई है। भारत की पहली शिक्षा नीति जो है 1968 ईस्वी में लागू की गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टडी पॉइंट अंतरठाड़ी रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, प्रेजेंट कर रहा है। इस वीडियो को जरूर लाइक कमेंट शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली शिक्षा नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी? भारत की पहली शिक्षा नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी? तो पहली शिक्षा नीति जो थी दोस्तों इंदिरा गांधी के द्वारा लागू की गई थी। ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी, महिला प्रधानमंत्री। भारत की पहली शिक्षा नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इंदिरा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन थे। डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन साहब। दोस्तों ये सीटेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी आगामी सीटेट की परीक्षा होने वाली है 2 4 5 10 दिनों में। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, और प्रधान शिक्षक के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही किस नई शिक्षा नीति के अनुसार भारत में कौन सी कक्षा बोर्ड क्लास मानी जाएगी? कौन सी कक्षा बोर्ड क्लास मानी जाएगी? तो ये तो दोस्तों 12th क्लास जो है, 10th क्लास को तो हटा ही दिया गया है, 12th क्लास को बोर्ड क्लास माना गया है। इस 12th क्लास में बोर्ड क्लास है और इसी में परीक्षा होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नई शिक्षा नीति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? केवल 10वीं बोर्ड को निष्क्रिय किया गया है? नहीं। केवल एमफिल को निष्क्रिय किया गया है? नहीं। 10वीं बोर्ड और एमफिल को निष्क्रिय किया गया? हाँ दोस्तों, ये सी ऑप्शन जो है ये आपका होगा, क्योंकि ये दोनों को बोर्ड, 10वीं बोर्ड को भी और एमफिल भी अब जरूरी नहीं है करना। 10वीं बोर्ड भी का एग्जाम समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किस बिल के तहत अंतर्गत जारी किया गया है? तो दोस्तों NHEV, और NHEV का फुल फॉर्म है नेशनल हायर
ई फॉर एजुकेशन, एजुकेशन, बी फॉर बोर्ड। तो नेशनल हायर एजुकेशन बोर्ड के द्वारा ये बिल जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नई शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा 5 तक की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कक्षा 5 तक की शिक्षा, कक्षा 5 तक के सभी विद्यार्थियों का परीक्षा नहीं देनी होगी, ये कोई बात नहीं है। कक्षा 5 तक के सभी विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा में पढ़ा जाएगा, नहीं, ये भी बात नहीं है। कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों को बिना किताबों को पढ़ा जाएगा, ये भी बात गलत है। कक्षा 5 तक के सभी शिक्षा मातृभाषा और स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में होगी, ये बात सही है। ये व्यवस्था की गई है कि कक्षा 5 तक की शिक्षा मातृभाषा और स्थानीय भाषा में ही दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नई शिक्षा नीति जो है, नई शिक्षा नीति के अनुसार कॉलेज की डिग्री को कितने वर्ष की कर दिया गया है? कॉलेज की डिग्री जो मिलेगी दोस्तों 4 वर्ष में मिलेगी, वैसे मिल जाएगी 3 इयर्स में। फर्स्ट ईयर सर्टिफिकेट मिलेगा, आप 12th के बाद जब जाएंगे तो फर्स्ट ईयर सर्टिफिकेट मिलेगा, आपका लैप्स नहीं होगा। फर्स्ट ईयर करने के बाद भी आपको पैसा नहीं है, ज़रूरत दिक्कत है तो छोड़ दीजिए, बाद में आकर के फिर से आप जब डिग्री लीजिएगा तो 2 इयर्स जब कीजिएगा आप, ऑनर्स वाला कोर्स जो होता था वो कॉलेज में, उसको डिप्लोमा कहा जाएगा। और 3rd ईयर जब पढ़िएगा तो आपको डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा, डिग्री मिलेगी। और 4 इयर्स आपको रिसर्च करना होगा, शोध करना होगा दोस्तों, ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए। तो ये सब प्रोसेस है 4 इयर्स का। नेक्स्ट चलते हैं, जिसका बारे में यहाँ पर भी एक लिख करके दिखाया गया है, जिसको आप देखिए दोस्तों। फर्स्ट ईयर जो है आपका सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर जो है आपका डिप्लोमा, और 3rd ईयर डिग्री, और डिग्री के बाद 4th ईयर हायर एजुकेशन के लिए रिसर्च करना होगा दोस्तों। इसलिए आपका चौथा आंसर आपका सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। नई शिक्षा नीति के अनुसार पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी, जिसको पीजी बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री अब कितने वर्षों में प्राप्त होगी? तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री 1 वर्षों में दोस्त प्राप्त होगी। जो 4 इयर्स का कोर्स कर लेगा डिग्री वाला, उसको 1 ईयर में पीजी की डिग्री प्राप्त हो जाएगी। और जो व्यक्ति डिग्री मात्र लिए हुआ है और सोचता है कि हम पीजी कर लें, तो दोस्तों उसकी चालाकी नहीं चलेगी, क्योंकि वो तो 3 साल ही ग्रेजुएशन में पढ़ा रहेगा। देखिए दोस्तों, फर्स्ट सर्टिफिकेट, दूसरा डिप्लोमा, तीसरा डिग्री मिला हुआ है। 1 साल अगर नहीं पढ़ता है कोई व्यक्ति और सोचेगा डायरेक्ट हम आकर के पीजी कर लें, तो उसको 1 वर्ष में पीजी नहीं होगा, फिर उसको 2 इयर्स पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 वर्ष ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है आंध्रा ठाड़ी, स्टडी पॉइंट आंध्रा ठाड़ी। दोस्तों आप लोगों की प्यार चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद भी चाहिए, आप लोगों की दुआ भी चाहिए। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। नई शिक्षा नीति पर ऐसे वीडियो, ऐसे प्रश्न को जानने के लिए, नई शिक्षा नीति पर भारत सरकार ने जीडीपी का कितना पैसा खर्च किया है? दोस्तों इस बार जो जीडीपी पर, ग्रॉस डेवलपमेंट, जो ये जीडीपी जो खर्चा किया जीडीपी पर, ये पहले की अपेक्षा दोगुना, डबल, यानी कि 6% पूरे जीडीपी का टोटल जो ग्रोथ होगा, उस ग्रोथ का जो पैसा लगाने वाला है भारत देश अपने पूरे राष्ट्र पर, उसका 6% इस पंचवर्षीय में शिक्षा पर खर्च करने जा रही है। तो यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और इसी के साथ मैं परमानंद कुमार आप लोगों से विदा कर लेता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, रब्बा खैर दोस्तों।